नमस्ते। मैं संवत्सला पंढरीनाथ नाइक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इयत्ता 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 दो लघु कथाएं। इस पाठ पर आए व्याकरण के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पेज 34 पर आए भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे और अंडाकृति घेरा में छपे शब्दों पर ध्यान दो। कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ, अभी, चुपचाप, आज, धीरे धीरे और मटके से निकले रेशा पर। कुछ वाक्य लिखे हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। यहाँ हमें एक चित्र दिया है और वह चित्र एक मटके का है। वहाँ हमें उस मटके पर चुपचाप यह शब्द स्पष्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरा जो वाक्य है, लतिका अभी सोई है। इस वाक्य में भी अभी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा शब्द है, माँ आज अस्पताल जाएगी। इसमें भी आज यह शब्द हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। चौथा जो वाक्य है, मेरा गाँव यहाँ बसा है। इस वाक्य में भी यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल किया है। पांचवा जो वाक्य है वह है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्य चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे ये शब्द क्रमशः हमें सोना, करना, जाना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखेंगे हम। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा जो भेद है अव्यय का वह देखेंगे। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए की ओर इस शब्द को अंडाकार घेरा लगाया हुआ है। दूसरा जो वाक्य है, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। इस वाक्य में भी के लिए इस शब्द को अंडाकार घेरा लगाया हुआ है। तीसरा जो वाक्य है, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। इस वाक्य में भी के बाद इस शब्द को घेरा लगाया हुआ है। चौथा जो वाक्य है, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। इस वाक्य में भी की भांति इस शब्द को अंडाकार घेरा लगाया हुआ है। और पांचवा जो वाक्य है, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। इस वाक्य में के साथ इस शब्द को भी अंडाकार घेरा लगाया हुआ है। तो
उपर्युक्त पहले वाक्य में की और यह शब्द नागपुर और रायगढ़ के बीच का संबंध दर्शाता है। दूसरे वाक्य में ताकत और संतुलित इन दोनों के बीच का संबंध के लिए यह शब्द दर्शाता है। तीसरा जो वाक्य है इसमें जन्म और मामी जी इन दोनों के बीच का संबंध के बाद यह शब्द दर्शाता है। चौथा जो वाक्य है जलाशय और चांदी इनका जो संबंध है वह संबंध की भांति यह शब्द दर्शाता है। पांचवें वाक्य में बहन और विद्यालय इन दोनों के बीच का संबंध के साथ यह शब्द दर्शाता है। यानी अंडाकार घेरा लगाया हुआ शब्द दो शब्दों के बीच का संबंध हमें दर्शाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा हम आज जान लेंगे। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे के आगे, के पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, के बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, सामने आदि शब्द यहाँ दिए हुए हैं और यह शब्द संबंध बोधक अव्यय के हैं। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली? तो आज हमने अव्यय के दो भेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अव्यय का पहला जो भेद है वह है क्रिया विशेषण अव्यय और दूसरा जो भेद देखा वह है संबंध बोधक अव्यय। तो चलिए अब हम कुछ वाक्य देखेंगे कि उस वाक्य में ये दो भेदों में से कौन सा भेद होगा। तो पहला वाक्य है एक सप्ताह बिरबल इधर उधर घूमते रहे। दूसरा वाक्य है घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। तीसरा वाक्य है बिरबल ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। चौथा वाक्य है बिरबल तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण हैं। पांचवा वाक्य है प्रत्येक समस्या का समाधान बिरबल फटाफट कर देते थे। छठवा वाक्य है एक बार अकबर बिरबल के साथ सैर कर रहे थे। सातवां वाक्य है अकबर ने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। आठवां वाक्य है सेठ काम करने के बाद भी पैसा नहीं देना चाहता था। तो पहले वाक्य में कौन सा शब्द है
जो क्रिया विशेषण अव्यय है बराबर है। इधर उधर यह क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा जो वाक्य है उस वाक्य में कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण अव्यय है? अभी यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा जो वाक्य है उसमें कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण अव्यय है? ध्यानपूर्वक यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। चौथा जो वाक्य है इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है? नहीं, गलत। तुरंत यह शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय। पांचवा जो वाक्य है उस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है? बराबर, फटाफट यह जो शब्द है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। छठवा जो वाक्य है उसमें कौन सा शब्द अव्यय है और उसका प्रकार या भेद कौन सा है? के साथ यह जो शब्द है वह संबंध बोधक अव्यय है। सातवां जो वाक्य है उस वाक्य में कौन सा शब्द संबंध बोधक अव्यय है? के लिए यह शब्द संबंध बोधक अव्यय है। और आठवां जो वाक्य है उस वाक्य में कौन सा शब्द संबंध बोधक अव्यय है? के बाद यह शब्द संबंध बोधक अव्यय है।